हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हमने पिछली वीडियो में किया था सेंटेंस के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा सेंटेंस के रिलेटेड ही है। तो हमारा जो टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता देता हूँ कि सब्जेक्ट और प्रीडिकेट्स का डेफिनेशन क्या है और ये क्यों यूज़ होता है और इसका होना क्यों ज़रूरी है। सब्जेक्ट और प्रीडिकेट्स के बिना हमारा कोई सेंटेंस बनता ही नहीं है। ठीक है ना। अगर आपने कोई सेंटेंस बनाना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, प्लस आपको प्रीडिकेट्स के बारे में भी पता होना चाहिए। ओके वेल, तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, डज एक्शन ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड सब्जेक्ट। यानी कि जो भी एक्शन करता है इस धरती में, इस पूरे जो अर्थ में जो भी काम करने वाला, एक्शन करने वाला बंदा है ना, वो हमारा सब्जेक्ट ही होता है। जैसे मान लो आप मैथ के आपका जो मान लो मैथ का पीरियड्स है तो आप मैथ पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे मैथ के बारे में ही बात हो रहा है। एक तरह का हिंदी में बोले तो इसको विषय कहते हैं हम। ठीक है ना। यानी कि उसमें 1 घंटा आपका मैथ के बारे में ही बात होता है। साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस के बारे में ही बात हो रहा है। तो वहाँ पे आप जिसके बारे में बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है। समझ गए आप, है ना। अब जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, ओके ऑल राइट। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास प्रीडिकेट। प्रीडिकेट क्या होता है, शोज सम डिटेल अबाउट द सब्जेक्ट। यानी कि आप सब्जेक्ट के बारे में कुछ डिटेल्स बताते हैं हमें, यानी कि कुछ सब्जेक्ट के बारे में डिटेल्स बताते हैं। मान लो अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ के बारे में हम क्या करेंगे, उससे एक पर्टिकुलर टॉपिक बनाया होगा, एक्सरसाइज दिया होगा, तो उसके बारे में हम अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके डिटेल्स को पढ़ते हैं। वही हमारा प्रीडिकेट्स है। मतलब कि अब इंग्लिश ग्रामर में प्रीडिकेट्स का काम क्या होगा कि सब्जेक्ट के बारे में बताएगा कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। ओके, अब देखो सब्जेक्ट और प्रीडिकेट को समझने के लिए आपको एक छोटा सा डायग्राम बनाया मैंने। सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो मैंने पिछले वीडियो में भी, फर्स्ट वीडियो में मैंने बनाया था, वही सेंटेंस बनाया है। सेंटेंस में क्या क्या होता है, एक तो होता है हमारे पास सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, और तीसरा होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम क्या लिख सकते हैं, प्रीडिकेट्स भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है ये प्रीडिकेट्स का ही छोटा सा पार्ट होता है। ठीक है ना। तो ज़्यादातर मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट ही लिखते हैं। एक्चुअल में हमें वहाँ पे प्रीडिकेट्स भी लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो सब्जेक्ट मैंने बता दिया, जिसके बारे में हम बात करते हैं, जो एक्शन करता है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट, और जो वर्ब होता है वो हमारा एक्शन होता है। और जो प्रीडिकेट्स होता है, प्रीडिकेट हमें क्या बताता है, प्रीडिकेट हमें बताता है कि सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट कौन है, और सब्जेक्ट कैसा है, व्हाट, वेयर, हु एंड हाउ। तो ये हमारे प्रीडिकेट्स के कुछ आइडेंटिफाई, यानी कि इससे हम पहचान सकते हैं प्रीडिकेट्स को। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद है जो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिसीव एक्शन ऑफ द वर्ब। मतलब कि जो उसका जो एक्शन कहाँ से रिसीव होता है, वर्ब से। मतलब कि पहले तो कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है वर्ब को लेकर। ठीक है ना। यानी कि डज एक्शन ऑफ द वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट पहले वर्ब के ऊपर एक्शन करता है, और ऑब्जेक्ट क्या करता है, ऑब्जेक्ट कहाँ से रिसीव होता है, एक्शन से रिसीव होता है, यानी कि वर्ब से रिसीव होता है। ठीक है, तो ये था हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर। अब मैं यहाँ पे मैंने बताया कि सब्जेक्ट क्या होता है। देखो, सब्जेक्ट बनाने के लिए आपको नाउन या प्रोनाउन चाहिए होता है। नाउन का मतलब कि किसी का भी नाम हो, यानी कि जो भी आपको धरती में जो भी आपको दिखता है ना, जो आपको दिखने वाला है वो सारा नाउन है। अगर उसके नाम पता है आपको तो वो भी हमारा नाउन है। ठीक है, सपोज प्रोनाउन हम तब यूज़ करते हैं, सपोज मान लो कि एक सेंटेंस में बार बार एक ही सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, यानी कि एक ही सब्जेक्ट, यानी कि राम के बारे में आपने 10 लाइन लिखना है, तो वहाँ पे हम बार बार राम नहीं लिखेंगे, हमें वहाँ पे प्रोनाउन यूज़ करना पड़ेगा। तो प्रोनाउन हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि रिपीटिंग हो रहा है सब्जेक्ट के बारे में, नाउन के बारे में रिपीटेशन, उसके बारे में दोबारा से कुछ बात हो रहा है, तो वहाँ पे हमें प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, अब जो वर्ब होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, हैज़, हैव, कैन, कुड, ये सारे आपका हेल्पिंग वर्ब में आता है। और मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म होता है फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और फिफ्थ फॉर्म होता है जिसमें S और ES लगता है। तो ये हमारा वर्ब होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रीडिकेट्स। प्रीडिकेट्स होता है ऑब्जेक्ट, या इसको प्रीडिकेट को ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, या फिर सिंपली प्रीडिकेट्स भी बोल सकते हो आप। प्रीडिकेट में मैंने आपको बताया था कि ये क्या बताता है सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, कहाँ है, कौन है और कैसा है। ठीक है, तो ये था हमारा सब्जेक्ट, वर्ब और प्रीडिकेट्स के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब हम थोड़ा एग्जांपल को लेकर समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट, प्रीडिकेट और ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड करते हैं, हम कैसे पहचानेंगे सेंटेंस में। सपोज मैंने एग्जांपल लिखा है, रोहन इज रीडिंग अ बुक। तो यहाँ पे रीड कौन कर रहा है, यानी एक्शन कौन कर रहा है, रोहन रीडिंग कर रहा है ना, तो रोहन हमारे लिए इसमें सब्जेक्ट होगा। बाकी इज रीडिंग अ बुक, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, ये प्रीडिकेट्स होगा।
ठीक है ना, समझ रहे हो। सब्जेक्ट और प्रीडिकेट में ये डिफरेंस है। तो सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रहा है और प्रीडिकेट क्या होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। रोहन क्या है, बुक पढ़ रहा है, तो ये प्रीडिकेट होगा। और अगर आपने इसी में ऑब्जेक्ट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट होता है रिसीव एक्शन ऑफ द वर्ब, यानी कि रोहन जो है सब्जेक्ट जो है वर्ब के ऊपर एक्शन करता है और ऑब्जेक्ट क्या करता है, रिसीव करता है, वर्ब से रिसीव करता है, यानी कि वर्ब से रिसीव करता है कि वर्ब क्या किस पे डिपेंड है, यानी कि वर्ब क्या कर रहा है, ठीक है ना। वर्ब मैंने कि कौन रोहन क्या कर रहा है, रीडिंग कर रहा है, और बुक कौन पढ़ रहा है, पढ़ा जा रहा है, रोहन पढ़ रहा है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा बुक होगा। रिसीव एक्शन ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है देयर आर 3 डिफरेंट बॉयज अरेंज द चेयर। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट अगर देखा जाए तो हम क्या करते हैं, देयर आर सब्जेक्ट होना था, बट यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट में किसके बारे में, सब्जेक्ट मैंने क्या बताया था, डज एक्शन ऑफ द वर्ब। काम करने वाला कौन है यहाँ पे, 3 लड़के हैं अलग अलग तरह के, है ना, 3 डिफरेंट बॉयज़, तो ये हमारा सब्जेक्ट ये होगा, ना कि देयर आर, ठीक है ना। गलती से देयर आर मत करना, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 डिफरेंट बॉयज़ आर सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट्स क्या होगा, देयर आर अरेंजिंग द चेयर, ये हमारा सारा प्रीडिकेट्स होगा, इसको छोड़ के, सब्जेक्ट को छोड़कर, ठीक है। और अगर आपने इसमें ऑब्जेक्ट देखना है तो ऑब्जेक्ट क्या है, कुर्सी को अरेंज कौन कर रहे हैं, तो ये अरेंज करने वाला, अरेंज किसको किया जा रहा है, कुर्सी को कर रहा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा, द चेयर, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट। अब देखो नेक्स्ट, ये मैंने लिखा है यहाँ पे यू सिट डाउन। एक्चुअल में ये सेंटेंस क्या था, एक्चुअल में था ये सिट डाउन। कई बार आपको क्वेश्चन में आता है, ये कई क्वेश्चन में आता है कि इसमें हमने सब्जेक्ट और प्रीडिकेट निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। देखो अब सब्जेक्ट क्या होगा, सिट होगा, ये तो वर्ब है, डाउन होगा, ये तो ऑब्जेक्ट है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट कुछ ही नहीं है, तो सब्जेक्ट जब कुछ नहीं दिया होता है तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, हु वाला, यानी कि एज्यूम करना पड़ेगा। एज्यूम करो कि अगर सिट डाउन हम कैसे किस सिचुएशन में करते हैं, मान लो आप ऑफिस में हो, घर पे हो या कहीं भी हो, तो सामने वाले को ही सिट डाउन बोलेंगे ना कि घर वाले जो घर में बैठे हैं उन्हीं को ही बोलेंगे सिट डाउन। नो, अगर आपके सामने कोई खड़ा है तो हमें उसको ही सिट डाउन बोलना पड़ेगा। तो हमें सिट डाउन बोलने के लिए क्या होगा, आपके सामने पर्टिकुलर एक पर्सन होगा जिसे हम कह सकते हैं यू सिट डाउन, तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा। तो ये यू जो है हमारा एज्यूमिंग वर्ड है, ये हमारे लिए क्या होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, बाकी ये दोनों क्या होगा आपका प्रीडिकेट। ओके गाइस, समझ आ गया। तो ये था सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट्स के बारे में टॉपिक था। तो इस वीडियो को आपने अच्छे से देखना है, समझ लेना है, बहुत ईजी है। और आपने कोई भी सेंटेंस पढ़ना है उसमें सब्जेक्ट और प्रीडिकेट आपने फाइंड करना है। ओके, ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ।